सर्वोत्तम सामने आने के अवसर भी नहीं, बैठकें तो बिल्कुल ही बंद, अड्डेबाजी जो होती थी या जिस वजह से चर्चा होती थी वो सब तो प्राय, तो ये सारे कारण मुझे ऐसा लगता। लेकिन ये इनमें से ऐसा एक भी नहीं है कि जिन्हें अगर हम ठान लें तो हम उन चीजों को फिर से अड्डेबाजी तो हम शुरू कर ही सकते हैं। अड्डेबाजी तो सहज संभव है, वो तो ये तो हमारे बस में है, ये तो कर सकते चाहे खराब लेखन हो, लेखन में फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरे से ऐसा हो सकता है कि जब खराब, अच्छा उस अड्डेबाजी में क्या होता था, प्रतिद्वंदिता में भी लिखा जाता था, शर्मा शर्मी में भी लिखा जाता था, कभी अगली बार ऐसा होगा यार, हर बार मतलब ये बात तो कही जा सकती है, तो ये हो सकता है। हाँ कहेगी जी। भाई लेखकों की जब बैठक होती थी ना, तो रेणु जी सबसे पीछे बैठते थे, जहाँ जूते चप्पल निकाले जाते चुपचाप बैठे रहते थे, उनकी कोई चर्चा भी नहीं करता था, और जो बड़े बड़े कहानीकार थे उनकी चर्चा होती थी जाते। फिर वो हुआ ये कि वो किताब छपी मेला आंचल, तो जो बहुत आसमान में चढ़ रहे थे वो नीचे आ गए, जो नीचे थे वो ऊपर चले गए। इसलिए अड्डेबाजी तो बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन रद्दी जिसको तुम कह रहे हो वो उभर के ऊपर आ जाए, या जिसको माना जा रहा है, और जो बहुत तोप समझ रहे हैं वो कब नीचे अंडरग्राउंड हो जाएं, इसका कुछ पता नहीं। क्योंकि समय जो है वो हिसाब किताब रखता है। व्यक्ति अपने मन में चाहे जो कुछ सोचता, हर आदमी जो है अपने आप को बहुत बड़ा लेखक पूरी ईमानदारी से, जो उसका अधिकार भी है, ये नहीं सोचेगा, कालिदास नहीं सोचेगा अपने आप को या उससे भी बड़ा, तब तो वो लिख ही नहीं सकता। वो तो सोचने का सबको अधिकार है, लेकिन समय जो है वो निर्णय करता चला जाता है। अब ये जो हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसका कारण ये है कि किस तरह से हम अपने आप को दोबारा संगठित करें। समय पे, मौजूदा समय जो हमारे सामने है, पिछले समय से सीखते हुए इस समय को जानते हुए कैसा है ऐसा लेखन करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो और प्रो पीपल हो। प्रो पीपल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कितने भी बड़े ज्ञानवान हो हम, लेकिन पूरी शक्ति जो है हमारी और पूरा जो सारांश और ज्ञान के स्तर पर भी पीपल्स कहीं आ गए हैं। हम जितना लिखते हैं वो उनके झेलने से भी बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और उसको जानने के लिए ज़रूरी ये है कि आज के समय को, आज के समय की प्रवृत्ति को तभी समकालीन भी हो पाएंगे, वरना पिछड़ जाएंगे। और पिछड़ जाएंगे तो लड़कों को तो आगे आना ही है। ये बड़ी अच्छी, ये जो बतला रहे थे कि वो कन्हैया आया इधर, उधर हैदराबाद में वो लड़के ने आंदोलन किया, वो डेथ ही हो गई उसकी, और स्त्रियों का वो चल रहे हैं। ये जो आ रहे हैं, ये जो नई प्रवृत्तियाँ आ रही हैं, ये जो वो दिखाई दे रहा है, तो इस समाज, ये जो जिसको आप हवा खड़ा कर रहे हैं जो है भी, उसकी प्रतिक्रिया में ही हो रहा है। खराब ही खराब हो रहा है आज ऐसा, और बड़ा खतरनाक समय है। कितना भी हो, इससे भी ज़्यादा खतरनाक समय रहे हैं देश के सामने। और जहाँ तक उसका समाजवाद के विघटन का सवाल है, सोवियत संघ के विघटन का सवाल है, चीन के पूंजीवादीकरण का सवाल है, ये जो सवाल है ये कहीं भी होगा और कुछ भी होगा। ये क्यों हो गया? क्यों हो गया कि पाकिस्तान, वो कारण बाहर नहीं है, वो कारण अंदर ही रहे हैं, उन्हीं देशों में रहे हैं जिनके कारण ये हुआ। ऐसा मेरा मानना है, वहीं मौजूद थे। और चूंकि ये संघर्ष है, संघर्ष में कभी एक शक्ति विजित हो जाती है, कभी दूसरी शक्ति विजित हो जाती है। कोई विकास का सीधा सीधा रास्ता नहीं है, एकदम जिगजैग रास्ता है। उसमें उठा पटक जो है वो होती रहती। लेकिन अंत होता ये है कि जो सच्चाई का मार्ग है, जो जनता का मार्ग है, उसकी विजय भी होती है। और ना भी हो फॉर द टाइम भाई, बात तो आपको वही लिख के किस वजह से रहे हैं, लिख तो इसलिए रहे हैं कि आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिखने के लिए, इंसाफ चाहते हैं, औरों के लिए भी चाहते हैं, वरना क्या जरूरत है? ये कोई बिजनेस थोड़ा ये लिखना। नव जनवादी लेखक संघ है, ये कौन सा है? ये पुराना जनवादी लेखक संघ है। इतने सारे संगठन हैं लेखकों के। और होता क्या है कि वो अगर एक शब्द में उस पार्टी के पर्टिकुलर, जिस पार्टी का वो संगठन है, उसके खिलाफ अगर है,
नहीं, वो तो लेखक ही नहीं है साहब, वो तो ये नहीं है, ग्रुपबाजी में ये हो जाता। तो उससे निकल के उनको करने दो अपना, जैसे भी कर रहे हैं। उसमें तो ये होता है कि भाई कैसे खीर खाने के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए, पॉलिटिक्स करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है ये एक मार्ग है, पॉलिटिक्स भी सही है सबकी, लेकिन उसके चलने के तरीके में फर्क है। चलने के तरीके में फर्क है। कोई कहता है कि बंदूक की नली से जो हम करेंगे, कोई कहता नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, सत्ता में आ जाएंगे और करेंगे। हम तो ये भी कहते थे कि भाई सीपीएम है, सत्ता में बैठी हुई है, फौज भी उसके पास है, सेना है, क्रांति क्यों नहीं कर लेते? क्रांति के लिए तो आए थे, फौज है, क्रांति कर देते, उसमें क्या दिक्कत थी? कुछ और भी बढ़ जाते, लोगों का विश्वास भी बढ़ जाता। अब वो हार गए वहां, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जनता में कुछ नहीं किया। तो सारे का सारा उससे लेखक वर्ग भी उससे प्रभावित होता है, बटे हुए नहीं है। लेखक कोई आसमान में से उतरा हुआ अलग नहीं है, इसी समाज का आदमी है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, तो पॉलिटिक्स को लेना चाहिए विचारधारा।